सब पेपर्स चेक करने के बाद पता चलेगा कि उनके पेपर्स क्या बोल रहे हैं कि ये बांग्लादेशी इलीगल आए हैं, यहाँ के मूल रहवासी। बांग्लादेशी मुक्त मुंबई करना है। बांग्लादेशी जो है जहाँ कुछ आधार कार्ड उन्होंने लिए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। 44 साल का लंबा इंतजार और मुंबई की सत्ता के गलियारों में फिर से गूंज उठा है भगवा। बीएमसी की 78वीं मेयर बनी है रितु तावड़े और कुर्सी संभालते ही उन्होंने वो पहला विस्फोट किया है, उससे पूरे महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। रितु तावड़े की तलवार अब अवैध बांग्लादेशियों पर चलने वाली है। मेयर ने साफ कर दिया है, मुंबई के फुटपाथ टैक्स भरने वाले मुंबई कारों के हैं, घुसपैठियों के नहीं। आखिर क्यों पहले दिल्ली फिर यूपी और अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने बांग्लादेशियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है? क्या मुंबई में छिपे बांग्लादेशी अब बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर ले? आज होगा सबसे बड़ा विश्लेषण। 44 साल बाद बीएमसी में बीजेपी की ये वापसी महज एक चुनाव जीतना नहीं है, ये मुंबई की सूरत बदलने का शंखनाद है। मेयर रितु तावड़े ने पद संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। उन्होंने जनरल बॉडी मीटिंग में दहाड़ते हुए कहा, शहर को सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर बनाना मेरा लक्ष्य है। लेकिन उनका सबसे बड़ा वार था अवैध बांग्लादेशी फेरी वाले। मेयर ने दो टूक कह दिया कि मुंबई के फुटपाथों पर अब अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। आधार कार्ड दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा और जो अवैध पाया गया उसे शहर से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये रितु तावड़े का प्रॉमिस है और मुंबई करों के लिए राहत की खबर। मैं 2 महीने पहले, उसके पहले भी काफ़ी ये चल ही रहा है। हम लोग नॉन स्टॉप विजिट ले रहे हैं। सरप्राइज विजिट लेने के बाद हम जब हॉकर्स के पास जाते हैं तो उनके पास से हम लोग उनका आई कार्ड्स मांगते हैं। उनका आधार कार्ड देखने के बाद पता चलता है उसके ऊपर जो जन्म तारीख है वो सिमिलर रहती है, इसके पास भी सिमिलर रहती है, उसके पास भी सिमिलर रहती है। इससे हमको पता चल जाता है उनका जो आधार कार्ड है उसके ऊपर भी नाम अलग ही रहते हैं। ये सब हमने इंक्वायरी स्टार्ट की है। मैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसे एम वार्ड है, काफ़ी सारे वार्ड है, वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस तरह के केसेस मिले, तो ये सब चेक किया जाएगा। उनके सब पेपर्स चेक करने के बाद पता चलेगा कि उनके पेपर्स क्या बोल रहे हैं कि ये बांग्लादेशी इलीगल आए हैं, यहाँ के मूल रहवासी। अब सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी को बांग्लादेशियों से डर क्यों लगता है, या ये डर वाकई जायज है? आंकड़ों की बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहर में लाखों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। सिर्फ मुंबई की बात करें तो अनुमानित तौर पर 5 से 10 लाख अवैध प्रवासी यहाँ की झुग्गियों और फुटपाथों पर बसे हैं। बांग्लादेशी मुक्त मुंबई करना है। बांग्लादेशी जो है जहाँ कुछ आधार कार्ड उन्होंने लिए हुए हैं। ये लोग न केवल संसाधनों पर बोझ है बल्कि सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी माने जाते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर यूपी के बॉर्डर इलाकों तक और अब महाराष्ट्र के समंदर किनारे तक घुसपैठ की ये जड़ें गहरी हो चुकी हैं। बीजेपी इसे वोट बैंक की रणनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मान रही है। मेयर रितु तावड़े सिर्फ डंडे के जोर पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के दम पर सफाई करना चाहती हैं। उन्होंने घोषणा की है कि कचरा प्रबंधन और डिजिटल सिस्टम के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बहुत ही भावनात्मक और कड़ा फैसला लिया। रितु तावड़े ने संगठनों से अपील की है कि उनके सम्मान समारोह पर पैसा बर्बाद न करें बल्कि वो राशि मेयर राहत कोष में जमा कराएं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की मदद हो सके। ये रितु तावड़े का वो चेहरा है जो एक तरफ सख्त है तो दूसरी तरफ संवेदनशील। तो क्या रितु तावड़े का ये एक्शन महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव की दिशा तय करेगा? बांग्लादेशियों का सफाया, फुटपाथों की मुक्ति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार क्या नई मुंबई की शुरुआत है? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ सत्यापन चलेगा। अवैध फेरी वालों की पहचान होगी और मुंबई फिर से मुंबई करों की होगी। मेयर रितु तावड़े की ये तलवार कितनी धारदार साबित होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने विरोधियों की नींद उड़ा कर रख दी है। आपको क्या लगता है, क्या बीएमसी का ये क्लीन अप ऑपरेशन पूरे महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज़।